फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में मैच जीतने के बाद हर टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैच में उतरती है, लेकिन अगर मैच में हार हो तो कुछ बदलाव बेहद जरूरी हो जाते हैं ताकि अगले मैचों में जीत की संभावना बढ़ सके। एमपी कांग्रेस भी आगामी चुनाव में इसी फॉर्मेट में उतरेगी, क्योंकि पार्टी की उपचुनाव में करारी हार हुई है और अब पार्टी को नगर निकाय और पंचायत चुनाव के साथ मिशन 2023 की तैयारी करनी है। कांग्रेस ने अब संगठन की मजबूती पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। खबर ये कि कांग्रेस में नेताओं का परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और इसी के आधार पर नेताओं को पद और जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा और हर 6 महीने में समीक्षा होगी, यानी कि कांग्रेस में अब सिफारिश से पदों का बंदरबाट नहीं होगा। इसके साथ ही पार्टी के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को पदों से हटा दिया जाएगा। विवेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, कांग्रेस अब ये कहा जाए थोड़ा सा ट्रैक सही करने की कोशिश की और बढ़ती हुई, और अगर परफॉर्मेंस आप अच्छा देंगे तो ही फिर आपको पद से नवाजा जाएगा और रिव्यू भी इसका समय समय पर होता रहेगा। देखिए, बूथ से लेकर यदि प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करना है तो समय बेहद कम है। 2023 में भले ही विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे प्रदेश में यदि बूथ स्तर से लेकर संगठन को प्रदेश स्तर तक मजबूत करना है और पूरा सिस्टम यदि दुरुस्त करना है तो फिर कांग्रेस को ये परफॉर्मेंस ऑडिट करना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है। एक बड़ी हार जो है कांग्रेस को विधानसभा के उपचुनाव में मिली और उसके बाद अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। विधानसभा उपचुनाव के बाद बड़ी चुनौती जो बनी है वह नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव। इन चुनाव में यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाती है तो 2023 में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो पाएगी। इसलिए लक्ष्य भले ही 2023 हो कांग्रेस का, लेकिन निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये एक टेस्ट होंगे कांग्रेस के, और इसलिए उस आधार पर ही संगठन बनाने की कवायद चल रही है। जो कार्यकर्ता पहले पद ले लेते थे अपने नेताओं की सिफारिश से, शायद वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। काम, परफॉर्मेंस और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके पद का आधार बनेंगे, चाहे वो ब्लॉक स्तर का पद हो, जिले स्तर का पद हो या प्रदेश स्तर का पद हो। यदि आप काम करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस का ऑडिट होता है तो ही आप पद पर रहेंगे या पद आपको मिलेगा, अन्यथा किसी की सिफारिश से पद नहीं मिलेगा। इस आधार पर कांग्रेस जो है अपनी रूल बुक तैयार कर रही है, अपनी गाइडलाइन तैयार कर रही है, और यदि ये सही तरीके से लागू हो जाती है प्रदेश में तो निश्चित ही कांग्रेस का जो संगठन है वो बीजेपी के मुकाबले खड़ा हो जाएगा। जैसा कि विधानसभा के उपचुनाव में भी खुद कमलनाथ कई बार दोहरा चुके हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के मजबूत संगठन से है, और यही कारण रहा कि हमने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी के संगठन के दम पर बीजेपी ने 19 सीटें जीती है और इन सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक आईना था, और अब कांग्रेस उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और उसी दिशा में जो है अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल विवेक, लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि समय बेहद कम है यहाँ पर, ऐसे में क्या कांग्रेस जो गोल सेट कर रही है उसमें कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, नेताओं की सिफारिश यदि नहीं चलती है, क्योंकि कांग्रेस में एक बड़ी मजबूरी है नेताओं की सिफारिश। हर नेता अपने समर्थक को एडजस्ट करने के लिए सिफारिश करता है, और कई बार ऐसी सिफारिशों में अयोग्य व्यक्ति जो है पदों पर आ जाते हैं और योग्य व्यक्ति पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं। और कांग्रेस के संगठन की कमजोरी का एक बड़ा कारण यही बनता है, चुनाव में हार का एक बड़ा कारण यही बनता है। यदि इस स्थिति पर ब्रेक लगा दिया गया और जैसी की कवायद है और जैसा रोड में बन रहा है उस आधार पर यदि काम हुआ तो निश्चित तौर पर ये एक मजबूत संगठन की ओर कांग्रेस आगे बढ़ चलेगी और एक मजबूत संगठन बनेगा जो 2023 में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन उसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति, नेताओं की अति महत्वाकांक्षा कम होना जरूरी है, क्योंकि कई बार नेता अपने समर्थकों को, अपने पट्टों को जगह दिलाने के लिए संगठन को दरकिनार कर देते हैं, संगठन की मजबूरी को दरकिनार कर देते हैं, और यही कारण होता है कि कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन जो है कई बार खराब नजर आता है। बिल्कुल विवेक, अब देखना ये होगा कांग्रेस की जो कोशिश शुरू हो चुकी है वो कितना असर लाती है 2023 में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।